सवाल, जुम्मे के दिन घर में बरकत के लिए कौन सा काम करना चाहिए? जवाब, हदीस में आया है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ की तिलावत करे उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर रहता है। ये अमल घर में रोशनी और बरकत का बायस बनता है। सवाल, क्या जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत से कोई खास बरकत हासिल होती है? जवाब, जी हाँ, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत से पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे रहमत नाजिल होती है और घर पर अल्लाह का खसूसी करम होता है। सवाल, क्या औरत की किसी गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, नहीं, बच्चे की रंगत औरत की किसी गलती की वजह से नहीं होती। सवाल, क्या दौराने हमल खाने पीने या किसी अमल से बच्चे की रंगत पर फर्क पड़ता है? जवाब, जी नहीं, खाने पीने या किसी अमल का बच्चे की जिल्द की रंगत से कोई ताल्लुक नहीं होता। सवाल, क्या यह कहना दुरुस्त है कि काले बच्चे औरत की गलती से पैदा होते हैं? जवाब, जी नहीं, ये एक गैर साइंसी और गलत बात है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रंगत कुदरत की देन है और इसमें किसी की बरतरी या कमी नहीं होती। हर बच्चा खूबसूरत और काबिल इज्जत होता है, चाहे उसकी रंगत जैसी भी हो। सवाल, क्या जुम्मे के दिन गुस्ल करना जरूरी है? जवाब, जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत मुअक्कदा है। इससे न सिर्फ जिस्म की सफाई होती है बल्कि रूहानी सफाई भी हासिल होती है, जो घरेलू माहौल पर भी अच्छा असर डालती है। सवाल, अगर ख्वाब में वालिदैन कब्र में नजर आए या कब्र से निकलते देखे तो उसकी क्या अलामत है? जवाब, ये ख्वाब याद दहानी हो सकती है कि उनके लिए दुआ और मग़फ़िरत की जरूरत है। कब्र से निकलना बाज़ औक़ात उनकी तरफ से कोई पैगाम या ताल्लुक़ का इजहार हो सकता है। सवाल, अगर फौतशुदा वालिदैन आपको किसी सफर पर भेजने की बात करें तो उसकी क्या अलामत है? जवाब, ये अलामती ख्वाब हो सकता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली, हिजरत या फैसला आने वाला है। फैसला सोच समझ कर करें। सवाल, अगर वालिदैन ख्वाब में आपको कोई पुराना वाक़या याद दिलाएं तो क्या अलामत है? जवाब, यह ख्वाब उस बात की तरफ इशारा करता है कि कोई पुराना मसला या नेकी दोबारा सामने आने वाली है या आपको माजी से सबक सीखने की जरूरत है। सवाल, 5 वक्त की नमाजें कौन सी हैं और इनके औकात क्या हैं? जवाब, इस्लाम में फर्ज नमाजें 5 हैं। फजर सुबह सादिक के वक्त से सूरज निकलने तक, ज़ोहर सूरज के ढलने के बाद, असर ज़ोहर के बाद सूरज गुरूब होने से पहले, मगरिब सूरज गुरूब होने के फौरन बाद, अशा मगरिब के बाद, रात के आखिरी हिस्से तक। सवाल, रमजान के रोजे किन पर फर्ज हैं? जवाब, रमजान के रोजे हर बालिग आकिल मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज हैं, जो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, सेहतमंद हो, औरत हो तो हैज व नफास से पाक हो। सवाल, कुरान कितने पारों और सूरतों पर मुश्तमिल है? जवाब, कुरान मजीद में 30 पारे और 114 सूरतें हैं। सवाल, अल्लाह ताला के सिफाती नाम कितने हैं? जवाब, अल्लाह ताला के 99 सिफाती नाम अस्माउल हुस्ना हैं, जिन्हें याद करना और इनके मुताबिक अमल करना फजीलत का बाइस है। सवाल, ईमान के अरकान कितने हैं? जवाब, ईमान के 6 अरकान हैं। एक, अल्लाह पर ईमान, दूसरा उसके फरिश्तों पर ईमान, तीसरा उसकी किताबों पर ईमान, चौथा उसके रसूलों पर ईमान, पांचवा कयामत के दिन पर ईमान और छठा तकदीर पर ईमान, अच्छी हो या बुरी। सवाल, वितर की नमाज कितनी रकात होती हैं? जवाब, वितर कम अज कम 1 रकात और ज्यादा से ज्यादा 3, 5 या 7 रकात पढ़ी जा सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। सवाल, इस्लाम में झूठ बोलने का क्या हुक्म है?
जवाब, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच्चाई निजात है और झूठ हलाकत है। सवाल, तमीम कब जायज है? जवाब, अगर पानी दस्तयाब ना हो या पानी इस्तेमाल करने से बीमारी का अंदेशा हो तो तमीम जायज है। सवाल, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का क्या दर्जा है? जवाब, वालिदैन की खिदमत और अदब इस्लाम में बहुत अहम है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। सवाल, निकाह के लिए गवाहों की क्या शर्त है? जवाब, निकाह के लिए 2 आकिल बालिग मर्द मुसलमान गवाहों की मौजूदगी जरूरी है। सवाल, तलाक का मसनून तरीका क्या है? जवाब, मसनून तलाक ये कि औरत को हैज से पाक वक़्त में 1 तलाक दी जाए और इद्दत का इंतजार किया जाए। एक वक़्त में 3 तलाकें देना नाजायज और गुनाह है। सवाल, हज किन लोगों पर फर्ज है? जवाब, जो मुसलमान बालिग, आकिल, आजाद और माली व जिस्मानी तौर पर अस्तात रखता हो, उस पर जिंदगी में 1 बार हज फर्ज है। सवाल, तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद का मतलब है सिर्फ अल्लाह को माबूद मानना, इसके सिवा किसी की इबादत ना करना। सवाल, क़यामत पर ईमान क्यों जरूरी है? जवाब, क़यामत पर ईमान हमें अमाल की जवाबदही का एहसास दिलाता है और दुनिया की मोहब्बत से रोकता है। सवाल, नमाज दीन का सतून क्यों कहलाती है? जवाब, क्योंकि नमाज ईमान की अलामत है और सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। सवाल, नमाज तुर्क करने का क्या हुक्म है? जवाब, बिला वजह नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, बाज़ उलमा के नजदीक कुफर तक ले जाता है। सवाल, रोजे की नियत कब करनी चाहिए? जवाब, रमजान के फर्ज रोजे के लिए सहरी से पहले नियत कर लेनी चाहिए। सवाल, रोजे के दौरान झूठ बोलना या लड़ाई करने से क्या होता है? जवाब, रोजा का मकसद तकवा है। झूठ, गिबत, लड़ाई करने से रोजे का अजर जाया हो जाता है। सवाल, क्या औरत का हैज की हालत में नमाज या कुरान पढ़ना जायज है? जवाब, नमाज पढ़ना जायज नहीं, लेकिन कुरान देखकर या दिल में दोहरा सकती हैं। सवाल, क्या औरत के लिए पर्दे का हुक्म है? जवाब, कुरान व सुन्नत में पर्दा फर्ज है, जिसमें बदन व और जीनत को नामहरम से छुपाना शामिल है। सवाल, सूद का लेन देन कैसा है? जवाब, सूद रबा हराम है, चाहे कितना भी फायदा हो। कुरान में अल्लाह से जंग करार दिया गया है।